जय हिंद साथियों, मैं एसआई विशाल वाजपेयी, उत्तर प्रदेश पुलिस। ये मेरा वीडियो आज मेरे उन साथियों के लिए है जो यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, सब इंस्पेक्टर की। तो मैं एक चीज़ कहना चाह रहा हूँ कि कई मेरे भाई हैं जिनके मैसेज आए हैं या उनके इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पे उनके मैसेज आए हैं कि क्या किया जाए, तैयारी कैसे की जाए, या ये चीज़ें समस्या आ रही, मोटिवेशन नहीं आ रहा है। तो मैं उनके लिए एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि भाई मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन कुछ नहीं है भाई। अगर आप मैं सीधी सी अगर बात बोलूँ, तो अगर आपको ड्रीम है वर्दी पहनने का, शौक़ है वर्दी पहनने का, कंधों पे सितारे लगाने का, तो ये चीज़ें मन में नहीं आनी चाहिए। और मैं एक चीज़ और आपको क्लियर कर दूँ कि यदि आपका सिर्फ़ एक ड्रीम है जॉब पाने का, तो आप बिल्कुल भी किसी फ़ोर्स लाइन में मत जाएँ, क्योंकि यहाँ पे आसानी से चीज़ें नहीं मिलती हैं। और वर्दी की एक कीमत है, जो हमारे साथी तैयारी कर रहे हैं, जिनका सपना है, जो मेरी तरह परेशान हुए हैं वर्दी के लिए, वो चीज़ें समझ रहे हैं। और मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ कि जब मैंने तैयारी की थी, तो मेरे दिमाग में कभी ये चीज़ नहीं थी कि मुझे कितने घंटे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। मुझे हर एक चीज़ पता थी। मुझे पता था कि मुझे सिलेक्शन लेना है। और मेरी एक आप फेसबुक पे पोस्ट देख सकते हैं, 2020 में पड़ी थी, जब वैकेंसी नहीं आई थी। तो उस समय मैंने एक फेसबुक प्रेडिक्शन था, उसमें मैंने डाला था कि उसमें एक क्विज जैसा पहले फेसबुक वगैरह में चलता था कि आपके ऊपर कौन सी जॉब सूट करती है। तो उसमें मेरे लिए आया था पुलिस ऑफिसर। तो मैंने उसी समय आई थिंक ये फरवरी 2020 की बात है, जब वैकेंसी नहीं आई थी। तो मैंने उसी समय कमेंट में लिखा कि भाई सीधे-सीधे यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर लिख देते ना। रीज़न ये था कि मुझे नहीं पता था मैं बनूँगा, लेकिन मुझे पता था कि मैं कर सकता हूँ। मुझे पता था कि 2016 में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है, लेकिन 2020, 21, 22 जब भी मेरा आएगा, मैं कहीं न कहीं, कैसे न कैसे करके मैं निकालूँगा उसको। और मैं मतलब शाम का वक़्त है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। एक मतलब होती है ना, जैसे भूख होती है अंदर से कि तुमको क्या करना है। मुझे जो करना था, मैंने वो मेरी लाइफ़ में पाया है। मुझे इससे ज़्यादा कुछ नहीं बनना था, मुझे इससे कम कुछ नहीं बनना था। जर्नी होती है, सबकी होती है, कोई बहुत छोटे पद पे भर्ती होता है, कोई बहुत सारी चीज़ें झेल के आता है, लेकिन आप फाइनली क्या बनना चाहते हैं? तो मैं आपको क्लियर कट ये चीज़ कह रहा हूँ कि अगर आपका ड्रीम है सिर्फ़ एक सरकारी नौकरी पाना, तो आप किसी भी चीज़ की तैयारी करते रहें। वो आपके लिए आपके अंदर मोटिवेशन उस चीज़ का कभी नहीं आ पाएगा। मैं मतलब हो सकता है आपको बुरा लगे, लेकिन आपके अंदर कभी नहीं आ पाएगा वो चीज़ का मोटिवेशन। लेकिन अगर आप अपनी दीवार पे पीक कैप या स्टार या इन सारी चीज़ों को लगा के रखे हैं, उस चीज़ों का सपना देख रहे हैं, तो फिर आपको कोई रोक नहीं सकता है चीज़ों को पाने से। तो मैं ये चीज़ कह रहा हूँ कि अगर आप सच में अगर आप वर्दी पहनना चाहते हैं, तो आपको उसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी। और कीमत किस तरह अदा करनी है? कहीं किसी के घर पे काम नहीं करना है। आपको अपनी बुक्स देखनी है, आपको अपना सिलेबस पढ़ना है, आपको उन सारी चीज़ों से 4-6 महीने, 8 महीने दूर रहना है, जब तक एग्ज़ाम नहीं होता है, जो आपकी तैयारी के बीच में बाधक हैं। क्या बाधक हैं, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको खुद पता है। मेरे सामने भी चीज़ें थी, मैंने उनको हैंडल किया। और मैं कसम से, मतलब मैं सच बता रहा हूँ कि जितना मैंने अ, ये वर्दी के लिए मेहनत की या वर्दी के लिए मैं फ़ोकस हुआ हूँ, मैं किसी भी जॉब के लिए उतना नहीं हुआ हूँ कभी। क्यों? क्योंकि मेरा कभी ये जॉब का ये नहीं था कि मुझे सरकारी नौकरी चाहिए, मुझे था कि मुझे वर्दी चाहिए। मैं आपको बताऊँ, मेरा एनटीपीसी जब मेरा सब इंस्पेक्टर निकला, तो उस समय एनटीपीसी भी चल रहा था शायद 2021-22 का, कब का मुझे तो याद भी नहीं। वो मेरा मेंस था, इलाहाबाद से मैंने फॉर्म भरा था। हर लेवल में मैं क्वालीफाई था, लेकिन मैंने मेंस किसी का भी नहीं दिया। रीज़न क्या था? जबकि मेरी भर्ती जो थी, इतनी विवादित भर्ती थी, तो मुझे मतलब मैं आपको बताऊँ तो हर एक दिन लगता था कि यार कहीं ऐसा ना हो कि कुछ हो जाए भर्ती में। सच बताऊँ, इतना ज़्यादा नेगेटिविटी का माहौल था। और आप समझो कि मैं या मेरे
जैसे कितने साथी वो भी समय झेले हैं। तो मैंने मेंस छोड़ा, मेंस किसी चीज़ का नहीं दिया, और भी मेरे साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिनसे मैंने कॉम्प्रोमाइज़ किया। मैं शायद शेयर नहीं करना चाहूँगा वो सारी चीज़ें। कोई कभी पर्सनल में कोई अगर मुझसे बात करे तो मैं वो बताऊँ कि मैं इसके पहले क्या चीज़, किन चीज़ों में था, क्या मैं करता था, मैं कितना परेशान हुआ हूँ। मैं मतलब मैं अगर ये चीज़ आपको बताऊँ तो शायद आप समझे नहीं, और मैं पब्लिकली वो सारी चीज़ें कहना नहीं चाहता हूँ। मेरा कहने का मतलब है कि वर्दी अगर आपको चाहिए तो उसका एक ड्रीम डिसाइड करिए। ऐसा नहीं कि हमने फॉर्म भर दिया 4 महीने बाद एग्ज़ाम है, वो नहीं होना चाहिए। जो लड़का सीडीएस की तैयारी कर रहा है, जो लड़का एनडीए की तैयारी कर रहा है, वो हवा में उसका एसएसबी नहीं निकलता है। उसके लिए वो प्रिपेयर रहता है, प्रिपरेशन करता है, लगातार करता है। अ, जैसे मैं बात करूँ तो मेरा एक मित्र है, तो वो एयरफोर्स में सेलेक्ट हुआ। एयरफोर्स, अच्छा, उसका ड्रीम था कि उसको वर्दी पहननी है। एयरफोर्स में सेलेक्ट हुआ। एयरफोर्स में सेलेक्ट होने के बाद उसका मेडिकली अनफिट हो गया। उसका कुछ प्रॉब्लम थी, शायद वो फोर्स पे नहीं था, फोर्स पे मतलब मेडिकली उसमें नहीं आ रहा था, तो वो अनफिट हुआ। उसके बाद लगातार वो तैयारी करता रहा। डिप्टी एसपी है वो, डिप्टी एसपी है, और 14 रैंक थी उसकी। 2022, मेरी 22 बैच था, 21 बैच था, मुझे इतना याद नहीं है, मतलब मुझे इतना क्लियर नहीं है। जब मैं सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहा था पीटीसी मुरादाबाद में, वो एकेडमी में डिप्टी एसपी की तैयारी कर रहा था, हम लोग मिलते थे। तो मतलब मैं उसमें ऐसा नहीं कि मेरा मित्र है, हमसे बहुत ऊपर पद पे सिलेक्ट हुआ है तो मुझे उसका कोई अंदर से मेरे कुछ ऐसी फील आती हो कि यार ये देखो यार, मैं यहाँ पहुँच पाया हूँ, ये यहाँ पहुँच गया, नहीं। मेरा भाई ड्रीम था कंधे पे 2 सितारे होने चाहिए, मेरा पूरा हुआ। ठीक, उसके लिए मैंने मेहनत जितनी की, मुझे पता है मैंने कितनी मेहनत की, और मुझे जितना मिला है मैं उससे संतुष्ट हूँ। तो अगर आपके दिमाग में कहीं ये चीज़ चल रही है कि मुझे सरकारी नौकरी चाहिए, तो मैं तुमको आपको मतलब बिल्कुल ये चीज़ बताना चाहूँगा कि कोई ज़रूरत नहीं, आप सब इंस्पेक्टर की तैयारी करें, यहाँ बहुत मेहनत लगती है। आप मॉर्निंग में उठ के रनिंग करेंगे, ये चीज़ें बहुत सारी कंप्रोमाइज़ है। चना अच्छा नहीं लगता है किसी को, बादाम आपके पास व्यवस्था नहीं होगी। मतलब सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैक्सिमम की बात, क्योंकि हम लोग जब मेरी भी जॉब नहीं थी तो मैं भी आप लोगों के बीच का था, और वही सारी चीज़ें मैं भी देखता था, वही सारी चीज़ें मैं भी यूज़ करता था जो लगभग 90% लोग कर रहे हैं। प्रयागराज में जो लोग रह रहे हैं या कानपुर में रह रहे हैं, वो दाल चावल के अलावा कुछ खाते नहीं हैं, मुझे पता है। वो बेशक बाहर अच्छी शर्ट अच्छी पैंट पहन के निकलते हैं, लेकिन मैं जानता हूँ कि वो खाना पीना क्या खा के निकले हैं, उनका क्या हाल है। तो एक अपना ड्रीम डिसाइड कर लिया है अगर सब इंस्पेक्टर बनना, तो भाई एकदम लगे रहो, लगे रहो। अगर लगे कि घर पे बात करना में हमारा दिक्कत हो रही तो बिल्कुल मत बात करो, ठीक, छोड़ दो थोड़े दिन के लिए। तैयारी करो, तैयारी करो, फोकस होकर तैयारी करो। और मतलब बहुत सारी चीज़ें बोलनी, मैं शायद सोच के आया था चीज़ों को, और उतनी चीज़ें मैं आपसे बता नहीं पा रहा हूँ। लेकिन भाई अगर आप वर्दी पहनना चाह रहे हैं, सब इंस्पेक्टर बनना चाह रहे हैं, तो उसके लिए बहुत मेहनत लगने वाली है, और हवा में नहीं निकलेगा एग्ज़ाम। मैं इतनी चीज़ आपको बता रहा हूँ, लगभग 50 लाख फॉर्म तो भरेगा ही, हैं? 20 लाख तो, 20 लाख से कम तो है ही नहीं। मतलब मेरा आइडिया है, मैं बहुत ज़्यादा इस पे रिसर्च नहीं किया हूँ कि कितना भर चुका है, सब कई लोगों के पास डाटा भी होगा उसका। तो 50 लाख फॉर्म भरेगा, वैकेंसी उसमें 4300 है, तो आप समझ सकते हो कि जो कंपटीशन है वो किस लेवल का होगा। लेकिन मैं एक चीज़ और बता रहा हूँ कि 4500 जो पद हैं, तैयारी करने वाले बहुत ज़्यादा 50,000 लड़के होते हैं जो तैयारी एक्चुअली तैयारी कर रहे हैं। बाकी सब ऐसे ही हैं जिनका ड्रीम है कि हमने दरोगा का फॉर्म भर दिया है, जिनके घर वाले सोच रहे हैं कि बेटे ने मेरे दरोगा का फॉर्म भर दिया है। फॉर्म भरने से कुछ नहीं होता, फॉर्म तो मैं आज यूपीएससी का भी भर दूँ, लेकिन मुझे पता है ना कि मेरी तैयारी किस लेवल की है। कोई मतलब उसमें ये चीज़ नहीं है। अगर आपके अंदर 1% भी वो है, चोरी है तैयारी को लेके, तो आप समझ लो कि आप अपने सपने को मतलब खुद खुद से झूठ बोल रहे हैं। तो मतलब मोटिवेशन वगैरह की कोई वैसी नहीं है, मोटिवेशन कुछ नहीं होता है। मोटिवेशन क्या है भाई, अगर अंदर से आ रहा है कि मुझे ये चीज़ करनी है तो वो करनी है। मैं बताऊँ, पिछले 3 दिन से मैं सोया नहीं हूँ। रीज़न है, हमारी जॉब ऐसी है कि अमूमन लगभग सब ठीक ही चलता है, लेकिन कभी-कभी ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं कि चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है। लेकिन मेरे चेहरे पे आपको कहीं भी सिकन नहीं दिख रही होगी, हो सकता है थकावट दिख रही हो।
मैंने परसों मैं पूरा दिन ड्यूटी किया हूँ, नाइट मेरी थी, वीडियो भी मैंने उस समय डाला था। कल मैं पूरा दिन ड्यूटी किया हूँ, नाइट में मैं कहीं गया था बाहर, जनपद से बाहर। मैं वहाँ से आया हूँ मॉर्निंग में आज 4 बजे। 4 बजे के बाद मैं सुबह से थाने पे था। अभी मैं आया हूँ लगभग 1 घंटे पहले, तो फ़िलहाल अभी नाइट में कहीं नहीं जाना है। लेकिन मैं इस चीज़ को बता भी नहीं सकता हूँ कि जाना नहीं है। क्योंकि हमारा कुछ क्लियर नहीं होता है। लेकिन चेहरे पे कहीं एक प्रकार की भी शिकन नहीं है, कारण है कि हमारा ड्रीम था ये चीज़, जो मैं कर रहा हूँ, मुझे अच्छा लगता है। कितनी भी देर अब फ़ोन आता है, सबसे पहले मेरा फ़ोन उठता है। आप कहीं भी कभी भी ट्राई कर लीजिए। तो ये चीज़ है कि अगर कहीं न कहीं दिमाग में और भी ऑप्शन एज़ ए ऑप्शन चल रहा हो कि जो है मैं तैयारी कर लूँ, तो भाई बड़ा मुश्किल है। ठीक, तैयारी करिए, सिलेक्शन लेके आइए, विभाग में नौकरी करिए, बहुत बढ़िया नौकरी है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, बहुत ही बेहतरीन नौकरी है। आपको ये जो रिस्पेक्ट है, मैं क्षेत्र में कहीं निकल जाता हूँ, लगभग मुझे लग रहा है कि मेरे क्षेत्र में मैं लगभग 1 साल से आया हूँ और 8-10 हज़ार आदमी तो मुझे जानता ही होगा, जो मेरे नाम से जानता है, फेस से तो बहुत लोग जानते हैं। उसका रीज़न है कि मैंने अपनी छवि अपने क्षेत्र में वैसी नहीं बनाई है, या मेरी वैसी छवि नहीं है कि लोग मुझे उस नज़रिए से देखें कि ये ऐसे हैं। बैटरी मेरे फ़ोन की लगभग डेड होने वाली है, फ्लैश बंद हो चुका है। अब इसलिए जो बाकी वीडियो है वो मैं किसी अगले वीडियो में बनाऊँगा। बहुत सारी चीज़ें बतानी हैं, बातें करनी हैं, जिनको मैं किसी दूसरे दिन बताऊँगा। जय हिंद।